तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, डेसोलेट बीस्टो को देखने के बाद में वहाँ पर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, अगर हमें पता होता कि यहाँ पर इस प्रकार के डेसोलेट बीस्ट मौजूद है तो हम लोग कभी भी यहाँ पर ना आते। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेसोलेट बीस्ट होते हैं वो उन लोगों के सर के ऊपर अटैक कर उनके सरों को ही खाना शुरू कर देते हैं। जो देखकर दो लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और इतना बोलकर वे भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा वहीं पर ही गिर जाता है और पीछे से डेसोलेट बीस्ट भी उसे खाने के लिए आने लगता है। जो देखकर वो बंदा भी रोने लगता है, रोते हुए चिल्ला कर बोलता है कि प्लीज़ कोई आकर यहाँ पर मेरी मदद करो, क्योंकि मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई उस डेसोलेट बीस्ट के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। जो देखकर वो बंदा जो होता है वो सामने की तरफ देखकर खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैं नहीं मरा। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान वहाँ पर मौजूद डेसोलेट बीस्टों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया, ये अचानक से वहाँ पर क्यों रुक गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही ओल्ड जिया जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसीलिए जो ये डेसोलेट बीस्ट है ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के पास में नहीं जा सकते, इसीलिए ये वहाँ पर रुक गए। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो इधर उधर देखने लगते हैं ताकि उन्हें सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट दिख सके। और तभी एक बंदे का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार वो जरा उस तरफ देखो, मुझे लगता है कि वही सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें दूर कोई चीज़ नज़र आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही एक और बंदा खुश होते हुए बोलता है कि पक्का ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट ही है, इसीलिए जो बीस्ट है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे। जो सुनकर दूसरा बंदा भी खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि सच में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट से उम्मीद की जा सकती थी, उसने बीस्टों को वहीं पर ही रोक दिया। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे उस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की तरफ भागने लगता है और उसकी तरफ भागते हुए बोलता है कि चलो जल्दी से उसकी तरफ चलते हैं, मुझे फीलिंग आ रही है कि इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की डेस्टिनी मेरे साथ में ही है। जो सुनकर एक और बंदा भागते हुए बोलता है कि हम उसे पहले वहाँ पर पहुँचने नहीं दे सकते। और इतना बोलकर एक एक बंदा सभी सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की तरफ भागना शुरू कर देता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो मिंग्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि एक मिनट, ये तो उन्हीं की स्वॉर्ड है ना, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। और मिंग्यू के इतना बोलते के साथ ही जोजिया ये होता है वो मिंग्यू से बोलता है कि अंकल मिंग्यू, चलो हम लोग भी पास से चलकर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को देखते हैं। जो सुनने के बाद में मिंग्यू जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो चलकर उसे देखते हैं। और मिंग्यू के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के पास में पहुंचने लगते हैं, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट असल में एक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड होती है। और एक बंदा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड जो है वो अब मेरी है। और इतना बोलकर वो उसे लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास में आकर अटैक लगते हैं, जिसका वो बंदा भी हवा में उड़ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ली चैन ने किया होता है, जो कि बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इतना बोलकर ली चैन जो होता है वो जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ली फ्लाइंग गेट का बंदा भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते हुए ली चैन से बोलता है कि यंग हीरो ले चैन, आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है वो किसी को भी बिलोंग नहीं करता, जो चाहे वो इसे यहाँ से ले सकता है, आप इस तरह से हम सभी लोगों को यहाँ पर बुली नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही ली चैन जो होता है वो भी उस स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये बात सच है कि ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट किसी को भी बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की जो डेस्टिनी है वो मेरे यहाँ पर फादर के साथ में जुड़ी हुई है। और क्या तुम लोग भूल चुके हो कि मेरे फादर जो है वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस स्वॉर्ड मैन है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस प्रकार की स्वॉर्ड उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो बहुत मेहनत कर यहाँ तक आए हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी बुली नहीं करूँगा। अगर आप लोग मुझे ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट लेने देते हो तो बदले में मैं आपको हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन और स्टोन दूंगा। और इससे अलग अगर फ्यूचर में आप कभी भी हमारे चैंगयोंग सिटी के अंदर भी आते हो तो वहाँ पर आपका बहुत ही इज्जत के साथ में वेलकम जो है वो किया जाएगा। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी इस बारे में बात करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को ले पाएगी, तो इससे बढ़िया तो हमें इसे यंग मास्टर को ही लेने देना चाहिए, बदले में हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल वेपन भी मिलेगी और इसी के साथ में हम यंग मास्टर के साथ में थोड़े फ्रेंडली भी हो पाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में हमें सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को अपने हाथों से जाने देना चाहिए, जबकि इस टाइम पर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टाइम पर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट मेरी आंखों के सामने है, और अगर एक बार ये मेरे हाथों में आ जाता है तो उसके बाद तो मैं यहाँ पर तुम्हारी चैंगयांग सिटी से भी नहीं डरूंगा, तो फिर मैं इसे अपने हाथों से क्यों जाने दूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी ली चैन की तरफ आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही ली चैन भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है, तो अब मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही ली चैन जो होता है वो दो बंदों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही मार देता है।
लेकिन तभी ली फ्लाइंग गेट का जो बंदा होता है वो अचानक से ली चैन के हाथ को पकड़ लेता है। ली चैन के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि यंग हीरो ली चैन, क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ली चैन होता है वो गुस्से में जो ली फ्लाइंग गेट का बंदा होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। जो सुनकर ली फ्लाइंग गेट का बंदा भी बोलता है कि अगर आप यही चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मिंगियो के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच में ये लोग तो यहाँ पर बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही अचानक से एक बंदा उस स्वॉर्ड की तरफ भागते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड मेरी है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर से भी एक औरा जो होता है वो निकलने लगता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस बंदे की बॉडी को छोटे छोटे भागों में काट देता है, जिसे देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों की हालत ही ख़राब हो जाती है। और अब ली फ्लाइंग गेट का जो बंदा होता है वो अपने इरादे को चेंज करते हुए जो ली चैन होता है उसे बोलता है कि जैसा कि आपने कहा कि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की किस्मत आपके साथ में जुड़ी हुई है, अब मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि ये आपके साथ में ही डेस्टिनी है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे जाकर ले लीजिए। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर बाकी के जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए एग्री करते हुए बोलते हैं कि हाँ, चूँकि यंग हीरो लिंग चैन जो है वो हमारे सामने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हम उन्हें ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट लेने देते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को देखने के बाद में जो ली चैन होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि इसे पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते ही एक बंदा जो होता है वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किस चीज़ की बनी है, क्योंकि ना तो ये गोल्ड है और ना ही सिल्वर है, ना ही कॉपर है और ना ही आयरन है, आखिर इसका मटेरियल किस प्रकार का है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मुझे समझ में आ गया कि ये स्वॉर्ड जो है वो किससे बनी है। ये स्वॉर्ड जो है वो कैरामिक से बनी है। कैरामिक जो होता है वो एक बहुत ही हायर एडवांस मटेरियल होता है। यकीन नहीं होता कि किसी ने कैरामिक मटेरियल का इस्तेमाल कर इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को बनाया है। असल में इसका जो ओरिजिन ओनर होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल और अमीर होगा जिसने कि ऐसे मटेरियल से इस स्वॉर्ड को बनाया है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है इसे ध्यान से देखो, जहाँ पर ये गड़ी हुई है वो माउंटेन किसी और चीज़ की नहीं है बल्कि वो बोन्स की बनी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो चारों तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि इंसानों के स्केलेटन पड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि चलो देखो तो यहाँ पर कितने सारे स्केलेटन पड़े हुए हैं, आखिर ये इतने सारे स्केलेटन यहाँ पर कहाँ से आए होंगे। और ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए जो डेसोलेट बीस्ट थे उनका सामना कर यहाँ तक पहुँचे होंगे, जिसका मतलब ये सभी लोग जो थे वो टॉप लेवल के एक्सपर्ट थे। लेकिन उसके बाद भी इन सभी लोगों की हालत ऐसी हो गई, आखिर इस स्वॉर्ड के अंदर से निकलने वाला किलिंग इंटेंट कितना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि इतने लोगों को इसने यहाँ पर मारा हुआ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो भी यहाँ पर जो उसके साथी होते हैं उन्हें किसी चीज़ का ऑर्डर दे देता है। और वो खुद भी घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो मिंगियो होता है वो बोलता है कि ये बात तो कंफर्म है कि ये ओल्ड मैन जो है वो यहाँ पर डेसोलेट रीजन के अंदर किसी दूसरे मकसद से आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली फ्लाइंग गेट का बंदा होता है वो ली चैन से बोलता है कि यंग मास्टर ली चैन, आखिर आप जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है उसे लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोगों में से केवल आप ही इकलौते पर्सन ऐसे हो जो कि उस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, केवल यंग हीरो ली चैन ही इकलौते ऐसे पर्सन है जो कि इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को वहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके सिवा किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि असल में उनके फादर जो है वो स्वॉर्ड सेंट है। जो सुनकर अब ली चैन भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने साथियों से बोलता है कि मुझे गार्ड करना, याद रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही ली चैन भी अब उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। और उस स्वॉर्ड के पास में जाने के बाद में वो स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड के अंदर से इतना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है कि ली चैन चाहकर भी जो वो स्वॉर्ड होती है उसे टच भी नहीं कर पाता। और तभी जो ली चैन होता है वो अचानक से रुक जाता है। रुकते हुए जो वहाँ पर बाकी के लोग होते हैं उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ अनफेयर होगी कि सबसे शुरू में जाकर मैं इस स्वॉर्ड को निकाल लूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को चांस दूंगा। आप सभी जो है वो इस स्वॉर्ड को निकालने का ट्राई जो है वो कर सकते हो, जो भी इस स्वॉर्ड को निकाल लेगा ये उसका हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाया तो आखिरी में ये स्वॉर्ड मेरा होगा। जो सुनकर अब एक बंदा जो होता है वो थोड़ा निराश होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता यंग हीरो ली चैन भी इसे नहीं निकाल पाए। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि पहला पर्सन जो था वो स्वॉर्ड के पास में जाते के साथ ही मर गया था, लेकिन ये अभी भी सही सलामत है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, स्वॉर्ड के पास में जाने का मतलब है खुद की मौत को दावत देना। और उनके इतना बोलते के साथ ही ली चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे मेरिडियन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हो। अगर मैं इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के एक और स्टेप क्लोज चाहता तो मैं वहीं पर ही मारा जाता, तो क्या सच में इस स्वॉर्ड की डेस्टिनी मेरे साथ में नहीं है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि जियाओ यी, एक बार तुम इस स्वॉर्ड को निकालने का ट्राई क्यों नहीं करते हो, मुझे लगता है कि शायद तुम इस स्वॉर्ड को निकाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यी होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी जो शियू होती है वो चिल्लाते हुए जो मिंगियो होता है उसे बोलती है कि बड़े भाई मिंगियो, आखिर आप इस तरह से जो जियाओ यी है उसे खतरे में कैसे डाल सकते हो। आप जानते हो ना कि उस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के पास में जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि जियाओ यी, सच बताओ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्वॉर्ड की डेस्टिनी जो है वो तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार तो ट्राई कर देखना ही चाहिए। जो सुनकर जो शियू होती है वो जियाओ यी को रोकने लगती है और जियाओ यी को रोकते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ जियाओ यी, वहाँ पर मत जाना, वो पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी मदर को क्या जवाब दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियाओ यी होता है उसने अपना मन बना लिया होता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर ज़रूर देखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ यी जो होता है वो स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब जियाओ यी को स्वॉर्ड की तरफ जाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो जियाओ यी को रोकते हुए बोलता है कि लिटिल बॉय, आखिर तुम क्या कहने की सोच रहे हो, मुझे ये मत कहना कि तुम उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाले हो। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या इस छोटे से बच्चे को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, जो कि ये वहाँ पर मरने के लिए जा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली चैन होता है उसका ध्यान भी जियाओ यी के ऊपर आ जाता है। और जियाओ यी को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो शीयान का बेटा है, क्या मुझे इसे बचाना चाहिए। और ली चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ यी जो होता है वो धीरे धीरे कर जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के अंदर से इस प्रकार का ऑरा निकलता है। इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के अंदर से निकलने वाला जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो ट्रेनिंग से किया जाए तो सच में ये ट्रेनिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ यी जो होता है वो वहाँ पर जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट होता है उसे देखने लगता है। और जैसे ही वो उसे देखता है तो वहाँ पर उसे एक शैडो नज़र आने लगती है। और उस शैडो को देखने के बाद में जियाओ यी अपने मन में सोचता है कि ये पीछे से देखने में जाना पहचाना है। और उसके इतना सोचते ही वो फिगर जो होता है वो मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने लगता है। और अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ यी जो होता है वो भी एक ही जगह पर रुक जाता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि आते के साथ ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिन्हें देखकर जियाओ यी जो होता है वो बोलता है कि अचानक से ये इतने सारे बीस्ट कहाँ से आ गए, इन्होंने तो आते के साथ ही अटैक भी करना शुरू कर दिया। लगता है कि मुझे भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे कि वो फिगर जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और इतना सोचकर जियाओ यी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर वो वहाँ पर वही मोमेंट करने लगता है जो कि वो दूसरा फिगर वहाँ पर कर रहा होता है। और उस मोमेंट को करते हुए जो जियाओ यी होता है वो बोलता है कि मुझे इसे कर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी स्मूथ होती जा रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर जख्म भी बनने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो फिगर होता है वो लगातार अपनी मोमेंटों को करता रहता है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओ यी होता है वो भी लगातार उसके साथ में इसी प्रकार की मोमेंटों को करता रहता है। और उन मोमेंटों को करते हुए अचानक से वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे करता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे बीस्ट मौजूद होते हैं वे सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। जिस कारण अब जियाओ यी की जो कॉन्सियसनेस होती है वो भी बाहर आ जाती है। और अब जो जियाओ यी होता है वो बिल्कुल स्वॉर्ड के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। और जियाओ यी को इतनी आसानी से स्वॉर्ड के पास में पहुंचता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी उस स्वॉर्ड के पास में नहीं पहुंच गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसके चलने के जो स्टेप थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से रख रहा था। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि यंग हीरो ली चैन की बात की जाए तो वो भी इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के पास का जो बैरियर था उसे नहीं तोड़ पाया था, तो फिर आखिर इस बच्चे ने उस बैरियर को कैसे तोड़ दिया। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की जो डेस्टिनी है वो इस बच्चे के साथ में जुड़ी हुई है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ यी जो होता है वो अचानक से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और जियाओ यी को ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग हैरान होकर जो जियाओ यी होता है उसी की तरफ देखने लगते हैं। और तभी ली चैन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों से बोलता है जैसे ही ये बच्चा स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इस बच्चे से उस स्वॉर्ड को छीन लेना, लेकिन याद रखना कि उस बच्चे को बिल्कुल भी चोट जो है वो नहीं पहुँचनी चाहिए। और ली चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो जियाओ यी से स्वॉर्ड छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो मैंगियो होता है वो बोलता है जरा इन लोगों को एक बार देखो तो। इन लोगों का प्लान है कि जैसे ही जियाओ यी स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा ये अटैक कर उससे स्वॉर्ड को छीन लेके, लगता है कि ये लोग बेफालतू के मेरे हाथों से मरना चाहते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा था जिससे कि मैं इस बास्टर्ड को मरवा सकूं, लेकिन इसने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पर सभी लोग इस टाइम पर इसे मारने के लिए तैयार है, लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते ही जो जियावी होता है वो पूरी जान लगाते हुए उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पा रहा। और इतना बोलकर वो इतनी जान लगाता है कि हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा भी लाल पड़ जाता है, जिस कारण अब जियावी जो होता है वो भी समझ जाता है कि वो इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाएगा, जिस कारण अब जियावी जो होता है वो उस स्वॉर्ड को छोड़कर वापस से मिंगयू के पास में आ जाता है। जिसे देखने के बाद में ली फ्लाइंग गेट का जो बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे की डेस्टिनी लिमिटेड थी, जिस कारण ये पूरी तरह से जो स्वॉर्ड है उसे नहीं ले पाया, लेकिन उसके बाद भी इसने काफ़ी अच्छा काम कर दिखाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियू होती है वो भी शकुन की सांस लेने लगती है और शकुन की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो शुक्र है कि जियावी जो है वो सही सलामत है, नहीं तो तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। और उसके इतना बोलते ही जो जियावी होता है वो मिंगयू के पास में आ जाता है, जो देखकर मिंगयू उससे बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, मुझे यकीन है कि तुमने पक्का उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो सीखी ही होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियावी होता है वो मिंगयू से पूछता है कि अंकल मिंगयू, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या इस स्वॉर्ड की UI के अंदर जो टेक्निक थी आपने उसे पहचान लिया कि वो कौन सी किस प्रकार की स्वॉर्ड टेक्निक थी। जो सुनते के साथ ही मिंगयू जो होता है वो ली चैन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग उन डैडी बॉय से तो अच्छे ही हो जो कि स्वॉर्ड को टच भी नहीं कर पाए थे और हमेशा ही बस अपने पापा का नाम यूज करते रहते हैं। और अब मिंगयू की इस बात को सुनकर ली चैन जो होता है उसे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मिंगयू को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। और उसके बाद में जो मिंगयू होता है वो अब गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना होगा, मैं इतने लंबे दूर का सफ़र कर यहाँ पर आया था और इस टाइम पर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट मेरे आंखों के सामने है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे नहीं ले पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें आसमान में किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई देने लगती है और तभी हम देखते हैं कि 2 पर्सन जो होते हैं वो उड़ते हुए सीधे उसी तरफ आने लगते हैं। और हमें पता लगता है कि वे दोनों पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली टियान और 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है। और अब जो 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बास्टर्ड की जो स्पीड है वो मुझे चेज़ करने की इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। इस टाइम पर मैं अपनी पावर का 10% इस्तेमाल जो है वो केवल भागने में ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इससे बचकर नहीं भाग पा रहा। लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया है। मुझे अपना जो ब्लड एसेंस और जो लाइफ स्पैन है उसे कंज्यूम करना होगा ताकि मैं और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में यहाँ से भाग सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर का ध्यान जो होता है वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये तो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। और इतना बोलकर अब 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि सच में मेरी इतने लंबे दिनों की मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। मैं इतने लंबे टाइम से इस जगह पर केवल इसीलिए रुका हुआ था ताकि मैं इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को प्राप्त कर सकूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले से ही सेंस कर लिया था कि इस डेसोलेट रीजन के अंदर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है वो मौजूद है, इसीलिए जो डेसोलेट मिस्ट थी मैं उसके कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहा था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर है, लेकिन अगर एक बार ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट मेरे पास में आ जाता है तो उसके बाद में तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट होता है उसे लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को पकड़कर वहाँ से उसे लेकर उड़ने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट इतना मजबूत खड़ा होता है कि खुद 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर ही दम दर्द से ज़मीन पर गिर जाता है। और अब 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर को अचानक से इस तरह से ज़मीन पर गिरता हुआ देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी जो ली चैन होता है वो भी 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर को पहचान लेता है और उसे पहचानते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो 9 क्लाउड अपर सेक्ट के मास्टर शी कोंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही ली चैन जो होता है वो 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सीनियर शी कोंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर 9 क्लाउड सेक्ट का मास्टर उसे कोई भी जवाब ना देते हुए उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाता। और तभी हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो बिना स्वॉर्ड को लिए ही वहाँ से भागने लगता है। जो देख कर ली चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पावरफुल एनिमी जो है वो 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर का पीछा कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही ली चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने साथियों के साथ में चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर शी कोंग, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ली चैन सन ऑफ स्वॉर्डसेंट आपके यहाँ पर मदद करूँगा इस एनिमी से आप सबका पीछा छुड़ाने में। और इतना बोलकर अब वो सीधे ली टियान की तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, मैं स्वॉर्डसेंट का बेटा ली चैन हूँ।
इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि ली टियान जो होता है वो ली चैन की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए सीधे उसे खिंचाकर एक पंच मारकर उड़ाकर दूर हवा में फेंक देता है। और तभी जो ली टियान होता है उसका ध्यान भी वहाँ पर गड़ा हुआ जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट होता है उसके ऊपर चला जाता है। और उसे देखने के बाद में ली टियान अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है इधर आओ। और अब ली टियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वो स्वॉर्ड जो होती है वो ज़मीन के अंदर से निकल जाती है। और अचानक से ही उड़ते हुए हम देखते हैं कि जो वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड होती है वो जो ली टियान होता है उसके हाथ में अपने आप ही चली जाती है। और अब जो ली टियान होता है वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को लेकर सीधे जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इतनी आसानी से जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है इसे कैसे ले लिया। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उसे बताता है कि जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है इसका नाम जो है वो जैन न्यू है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट किसी और का नहीं बल्कि असल में मेरा ही है। और अब ली टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।